ये बताइए कि मैंने वो शुरू में बात कही कि हमसे एंकर से तो ये सवाल बहुत होता है, खान कदों बाहर आएगा, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, पाकिस्तान किधर जा रहा है, ये 3 तो बेसिक सवाल हैं। आज आपसे कौन कौन सा सवाल हुए? बिल्कुल, मतलब अब हालात जिस तरह के हैं तो वो बुनियादी सवाल तो फिर भी यही है। हम पिछले साल भी यही बात कर रहे थे, हम इस साल भी अनफॉर्चुनेटली अगर साबिक वजीर आजम जेल में ही वो दूसरी ईद भी गुजार रहे तो सवाल तो फिर वो लोगों का यही है कि हालात कब चेंज हो रहे हैं, इमरान खान बाहर आ रहे हैं इस साल, और इसी किस्म के वो डिस्कशन जो है वो फैमिली में भी मेरे ख्याल से वो ईद पर भी बड़े डोमिनेंट रहते हैं कि अच्छा, इस मौके पे ना अक्सर औकात एक ऐसे अंकल होते हैं जो इनको अगर आप कुछ बताएं भी ना कि अंकल ये यूं करके ना यूं है, मेरा ख्याल में यूं है, तो वो आगे से बड़े आराम से कहते तेनू नहीं पता मैं दसना। उन्होंने कोई 4 व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़े होते हैं और वो कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे किस तरह होगा। अतर भाई, आप से जब ये सवाल होता है कि खान साहब जो है वो कब बाहर आएंगे तो फिर क्या जवाब देते हैं आप इसका? देखिए, आज तो ईद का दूसरा दिन और मैं आ रहा था, उन्होंने कहा किधर जा रहे हैं, मैंने कहा जी मंसूर साहब के प्रोग्राम में जा रहा हूँ। उनका कौन कौन आ रहा है, मैंने कहा जी मरवत साहब भी आ रहे हैं। उन्होंने पहला सवाल किया क्या ये प्रोग्राम जारी रहेगा या फिर देखिए, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है कि ईद की नमाज के बाद भी लोग इसी किस्म के क्वेश्चन पूछ रहे हैं आज। अब कब वो आएंगे कब नहीं आएंगे ये मुझे तो नहीं पता। आपको तो एक बात मैं ऐड कर दूं, जी, ये आपका प्रोग्राम गवा रहे, पीटीआई में मेरे जितने मुखालिफिन है सबका प्रोग्राम उड़ा के रखो। आज ईद का दिन नहीं, ये मैं बता आज तो मैं एक चीज पे बड़ा क्लियर हूँ। ठीक है ना भाई, ये सब हारेंगे, ये सब हारेंगे मुझसे। अच्छा, क्योंकि ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं विंडिकेट भी हूँगा, और जिन्होंने जो कुछ किया है, ये जो आप बता रहे हैं ना कि मेरा प्रोग्राम मेरे लिए बढ़ने के लिए नहीं रहा है, मैंने दूसरों को बढ़ाने के लिए बनाया हुआ है। और इंशाल्लाह इनकी साहब वो लोग अभी एहतजाज करने लगे हैं बहुत बड़ा। हाँ, और आप कह रहे हैं आपने नहीं जाना? नहीं, एहतजाज तो मैं बेसिकली इस दफ़ा चबूतरे पे बैठ के उनका तमाशा देखूंगा कि ये जनाब पहले कह चुके हैं ना 10 लोग भी इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। मैं ये कहना अल्लाह करे कि ये कामयाब हो। लेकिन मसला ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? बिल्ली कौन है? मतलब ये एहतजाज के लिए कौन निकालेगा बाहर? निकालेगा कौन? खुद तो मतलब ये जो हजरत इनकलाबी बने हुए हैं सलमान अकरम राजा साहब, वो तो एहतजाज कर सकते हैं, इसमें शक नहीं है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ कभी नहीं आए। नहीं, अपनी गाड़ी में भी वो घूमते हैं, फिर तो वही लाहौर में रहते हैं। लाहौर की गाड़ी में घूमते तो आपको मैसेज कर देना चाहिए था ईद मुबारक का राजा साहब को, सलमान अकरम राजा साहब को। मैं इतना कटियस नहीं हूँ। आप नहीं है? इतना कटियस नहीं हूँ मैं। मुबारकबाद का पैगाम जो है ना सिर्फ उन लोगों को देता हूँ जिनको मैं खुद लाइक करता हूँ। मरवत साहब, वैसे पठान कल्चर के अंदर अगर ईद के दिन दुश्मन भी घर आ जाए तो कहते हैं कि उसको मना नहीं करते, उससे दोस्ती कर लेते। दुश्मन तो मेरा नहीं है। नहीं, वैसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसा ही होता है? ऐसा है कि रवायत है? ये रवायत हर इलाके की अपनी है। हमारे यहाँ तो इस तरह है कि ईद की नमाज जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारी खुद दुश्मनियाँ रही हैं, और ईद की नमाज पे हमने अपने दुश्मनों को बगलगीर किया है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की ये एक रिवायत सी है जो चली आ रही है। लेकिन वो सिर्फ ईद की नमाज तक होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर वो आगे से घूर घूर के खत्म। अच्छा, इतनी आगे से बड़ा दिन होता है, ईद का दिन बड़ा दिन होता है। उस दिन मेरे ख्याल से अगर दिल में कोई बात हो भी तो मुसलमान भाई भाई हैं, इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, इख्तलाफात दूर होने चाहिए। लेकिन मैं एक बात से इनकी इत्तेफाक करता हूँ कि जो लोग जिन्होंने इनके खिलाफ की साजिश, आप समझते हैं खिलाफ साजिश हुई? जी, बहुत बड़ी साजिश हुई है। अच्छा, और आज से नहीं हुई, काफी टाइम लगे, 1 साल हो गया है। जी। अच्छा, वैसे तो जो हसन अय्यूब साहब मरवत साहब के हक में बोल रहे हैं ना, मुझे तो यही साजिश लग रही है, लोगों ने कहना है। नहीं, एक चीज से मैं इत्तेफाक नहीं कर रहा हूँ हसन अय्यूब साहब कि मुसलमान भाई भाई होते हैं। इधर पार्टी में हम कसाई बने हुए हैं, मुसलमान भाई भाई वो बने होते हैं। बड़े मजे की बात यह है कि यानी मुस्लिम लीग नवाज की और पीपल्स पार्टी के बंदे की मुखालफत कम होगी। जो नवाज लीग के अंदर लोग होंगे या पीपल्स पार्टी के अंदर लोग होंगे या पीटीआई के अंदर लोग होंगे, जो उनकी मुखालफत है उससे पक्की मुखालफत नहीं होती। आपका मतलब पीटीआई में ज्यादा लड़ाई है? बहुत लड़ाई है एज कम्पेयर टू अदर पार्टीज। मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स। अच्छा भाई, आप भी समझते हैं? देखिए, वो पार्टी जिन हालात से गुजर रही है, आप देख लेना कि क़यादत उनकी जेल में है, जिस किस्म के हालात हैं, नए लोग आ रहे हैं, 9 मई के बाद एक अलग सिनारियो है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात भी हैं। लेकिन जो सियासी जमातें होती हैं उनमें हर सियासी जमात में इख्तलाफ होता है। इतना नहीं होता, इतना नहीं होता माज़रत के साथ। मतलब इतना इख्तलाफ आप ये देखने के फैसल चौधरी तक उनको जो है ना हजम नहीं हुआ।
ये जो ताले आजमाव होते हैं ना, ये हमारी पार्टी में ज्यादा उनको भी 4 दिन प्रेस यानी कि एक कल्चर सा बन गया है कि जो भी ताले आजमाई करता है कामयाब हो जाता है। तो लिहाजा इन ताले आजमाओं के हाथों हमारी पार्टी के अंदर इख्तिलाफात यकीनन ज़्यादा है, नफरती भी ज़्यादा है। और वो सारी ये जो जंग है ना, असल मसला ये है कि हमने अपनी एनर्जियाँ बजाय इसके कि अपने कास पे लगाएं, सियासत पे लगाएं या मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करें। 1 साल से मुझे अगर मैंने टाइम इस्तेमाल किया है मीडिया पे या कहीं पर बोलने, तो 60 मिनट में 55 मिनट तो मैं PTI की सियासत पे बोला हूँ या अपने मुखालिफिन के खिलाफ, क्योंकि ये रुकते ही नहीं है। कल आपके एक मुखालिफ हमारे पास आए हुए थे ईद के पहले दिन, अफनान साहब। हाँ। हमने उनसे पूरा किस्सा सुना कि आपकी और मरवत साहब की दोस्ती किस तरह हुई। तो जो तरीका उन्होंने और वो पूरा वाकया सुनाया बड़ा रोमांटिक था वो। अच्छा। रोमांटिक इस सेंस में उन्होंने कहा वो और मैं एक ही जहाज़ में आज़रबाईजान गए थे। आज़रबाईजान। और फिर वहाँ पे हम एक ही होटल में थे। फिर मैंने पूछा, मैं कहा कमरे तो मुख्तलिफ थे ना? उन्होंने कहा हाँ जी कमरे मुख्तलिफ थे। फिर वहाँ पे आके मरवत, उन्होंने आपका कहा, उन्होंने कहा मरवत साहब आए और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। बिल्कुल सही कहा आपके बारे में। मैंने कहा अच्छा वो आए? उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने आके मुझे गले लगाया और जैसे ही उन्होंने गले लगाया तो सब एवरीथिंग वाज क्लियर। देखिए, और आज हम बहुत अच्छे दोस्त। हाँ बिल्कुल दोस्त हैं। और मैं आपको एक अर्ज करूँ ना, अफनान के साथ जो मेरा ये सिलसिला हुआ, बात ये है कि वो तो वक्त गुजर गया ना, लेकिन हाथ तो मैंने उठाया था ना, इसमें तो कोई शक नहीं था। अब बात ये है वो जो भी कह रहा था, लेकिन उस वक़्त मुझे समझ नहीं आई कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। हाथ उठाने के बाद में उस वक़्त जो हालात थे, फिर पर्चे हो गए, फिर मीडिया की जीनत बन गए, लेकिन दिल में इंसान को फील तो होता है ना। हाँ, आपको लग रहा था गलत हो, बड़ापन नहीं तो वो जब मुझे नजर आया गलती का एहसास इंसान को, बच्चों ने देखा होगा, उसके रिश्तेदारों ने देखा होगा, तो क्या हमारी शान जो है घिस गई कि मैंने उसको गले लगा दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। मैंने एक सवाल हसन साहब, मैंने आपको बहुत प्रोग्राम्स करते देखा है। मुझे कभी कभार लगता है आपका बड़ा दिल करता है किसी को मारने को, ऐसा है? हकीकत है मुझे बहुत से लोगों का दिल करता है इसको मारने को। नहीं, आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, मैंने किसी की तरफ इशारा नहीं, जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, देखिए वो बुजुर्ग हैं। मैंने तो किसी की बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना, आप सुन लें। यानी आप ऑडियंस को नहीं सुनाना चाह रहे हैं। पहली बात तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अच्छा। दूसरी बात, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, तो आप मेरी बात को वैलिडेट कर रहे हैं कि वाकई आपका दिल करता है किसी को मारने का। मेरा शिकार है। नहीं, वो बुजुर्ग कौन है? हाँ, कौन? चौधरी गुलाम हुसैन साहब की बात। चौधरी गुलाम हुसैन साहब की बात। अच्छा, उनका एक देखिए एज फैक्टर उनका है, लेकिन उनका एक स्टाइल है बात करने का। मुझे कई लोग कहते हैं कि आप चौधरी गुलाम हुसैन साहब वाले शो में बैठते हो। वो ये नहीं कहता कि जी मैं आपका शो देखता हूँ या खबर घुमन साहब का शो देखता हूँ। वो पहचान। लोग मुझे कहते हैं कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब का शो में आप होते हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल। और एक बात ये है कि देखिए हमारी आपस में जो इख्तिलाफ राय है, ये मेरे ख्याल से काफ़ी मकबूल हो गया है और काफ़ी लोग पसंद करते हैं इसको। तो वो जब प्रोग्राम खत्म होता है उसके बाद भी वो लाहौर बैठे हैं, मैं इस्लामाबाद बैठा हूं। मौका ही नहीं मिलता। कई दफ़ा इस्लामाबाद बैठे हो तो शो के बाद वो गुस्सा कर रहे होते हैं। लेकिन मैं हंस निकल जाता हूँ। ब्रेक के दौरान क्या होता है? We would like to know। कई दफ़ा हमारा जो है प्रोग्राम जो है वो बीच में रिकॉर्डिंग रोक दी जाती है, फिर वो बहुत सी चीजें कट जाती हैं रिकॉर्डिंग से। जी सारी बात है, वो चीज यानी आपका प्रोग्राम सेंसर होता है? सर सेंसर नहीं होता, वो मतलब सेंसर करना पड़ जाता है। वो आपका शो भी होगा तो आप भी कर देंगे। अलीना, आपका कभी दिल किया किसी को मतलब एक आदमी ठकाने के लिए, जिस तरह मरवत साहब ने मार दिया था? नहीं, मेरे ख्याल से एक वो ब्यूटी ये होती है कि आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आप बहुत खुश उसलूबी के साथ मैच्योरली उसको हैंडल करें। आपके प्रोग्राम में आज तक लड़ाई तो कभी नहीं हुई ना? हाथापाई? वैसे इस ब्यूटी में कभी कभार तड़का लगना चाहिए। कभी वैसे